दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उसे याद करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न भी डाल दिए जाते हैं जो डायरेक्ट अनुच्छेद से संबंधित होते हैं, और अगर हम लोग का अनुच्छेद कंप्लीट नहीं रहता है तो उस कारण से एक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि हम जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसे आप लोग को याद करवाने की कोशिश करें। हम लोग अनुच्छेद को भाग के हिसाब से बांट कर पढ़ लेंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भाग 1 से लेकर भाग 5 तक होगा। भाग 1 से 5 तक में देखते हैं क्या क्या होता है। भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित है। भाग 1 कहाँ तक वर्णित है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णित है। अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है? अनुच्छेद में भारत एवं उसके राज्य संघ के बारे में चर्चा की गई है। 1 में क्या है? भारत एवं उसके राज्य संघ के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है। अभी भारत के टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसका वर्णन किसमें किया गया है? 1 में ही किया गया है। अनुच्छेद 2 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्य का निर्माण की बात करते हैं तो वैसे राज्य जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे लेकिन बाद में उन्हें भारत में मिला लिया गया। जैसे कि हमारा राज्य सिक्किम जो है वो पहले भारत का भाग नहीं था, लेकिन उसे 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया था, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 में है सीमा का निर्धारण। इसके अलावा नाम में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन की बात करता है। अनुच्छेद 3 मतलब वैसे राज्य का निर्माण इसमें होगा जो भारत का हिस्सा है, यानी कि किसी राज्य के टुकड़ों को बांटकर, है ना, किसी राज्य को टुकड़ों में क्या किया जाएगा? बांटा जाएगा। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश काटकर, उसके अलावा जो उत्तराखंड बना यूपी को काटकर, और जो झारखंड बना बिहार को काटकर, वैसे राज्य। या फिर इसी में चर्चा किया गया है जो नामों का परिवर्तन होता है। जैसे कि पहले उड़ीसा राज्य था जो अब ओडिशा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो पांडिचेरी था उसे अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। जो उत्तरांचल था वो अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका वर्णन किसमें था? अनुच्छेद 3 में। हम लोग 3 अनुच्छेद को कंप्लीट कर लिए। 1 में क्या था? भारत एवं उसके राज्य संघ। 2 में नए राज्यों का निर्माण। 3 की बात करें, नए राज्यों का निर्माण, सीमा निर्धारण और नाम परिवर्तन की चर्चा करता है। भाग 4 इस अनुच्छेद 4 इसमें क्या है कि जो 2 और 3 के लिए विधि बनाएगी वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अनुच्छेद 2 और 3 के लिए जो नियम कानून बनाएंगे वो कौन बनाती है? संसद बनाती है। बाकी इससे जो संबंधित वीडियो है हमारे दूसरे पार्ट में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में से याद करने की कोशिश करेंगे। 1 में भारत एवं उसके राज्य संघ, 2 में नए राज्यों का निर्माण, 3 में नए राज्यों का निर्माण, सीमा निर्धारण और नाम परिवर्तन। 4 की बात करेंगे तो 2 और 3 के लिए जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं भाग 2। भाग 2 से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। भाग 2 कितना तक वर्णित है? 5 से 11 तक, और यह जो है वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, यह किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। इसमें देख लेते हैं अनुच्छेद 9 और 10। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया?
अनुच्छेद 9 में बोला गया है कि विदेश की नागरिकता जो व्यक्ति ले लेते हैं, जो व्यक्ति विदेश की नागरिकता लेते हैं, उनकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। विदेश की नागरिकता लेने पे नागरिकता खत्म हो जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 10 में बोला गया है कि नागरिकता संबंधी अधिकार, नागरिकता संबंधी अधिकार नागरिकों के पास स्वयं सुरक्षित होते हैं। किसके पास होते हैं? तो नागरिकों के पास सुरक्षित होते हैं। ठीक है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी हम लोगों ने 2 देख लिया। अब देख लेते हैं भाग 3। भाग 3 की बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है और यह जो है वो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया जो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। ठीक है, और इसे यूएसए से लिया गया। इससे संबंधित वीडियो हमने पहले से बना रखा, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। अब देख लेते हैं भाग 4। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। 36 से 51 तक वर्णित है और इसमें हमको क्या पढ़ना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई, यानी कि डीपीएसपी। भाग 3 और भाग 4 के लगभग सारे अनुच्छेद जो हैं वो महत्वपूर्ण है। इस कारण से आप इसका भी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बनाकर डाल दिया है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बात कर लेते हैं भाग 4 के का। भाग 4 के का जो है अनुच्छेद 51 के का में वर्णित है और इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मूल कर्तव्य के बारे में, जिसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और यह जो जोड़ा गया था वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। भाग 4। ठीक है, इससे संबंधित भी वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं भाग 5। भाग 5 जो है वो अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है और इसमें हम लोग को पढ़ना है संघ के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 151। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 52 में क्या है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद जो है उसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। उसके बाद देख लेते हैं राष्ट्रपति के बारे में ही अभी है ना। अनुच्छेद 53 की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति जो है, राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति, हम लोग 52 से 61 तक जो अनुच्छेद है उसे बाद में याद करने की कोशिश करेंगे। जब हमारा अनुच्छेद 148 तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 52 से 61 तक हम आपको राष्ट्रपति से जो संबंधित अनुच्छेद है वो याद करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि यहां से कोई भी अनुच्छेद आए तो आपसे छूटे नहीं। तो देख रहे थे अनुच्छेद 52 में क्या था? राष्ट्रपति का पद था। अब 53 की बात कर लेते हैं। 53 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति की बात करता है ना। अनुच्छेद
54 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 57 की बात कर लेंगे तो इसमें पुनः निर्वाचन की चर्चा की गई है। इसमें क्या है? पुनः निर्वाचन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 60 की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति का शपथ का चर्चा किया गया। राष्ट्रपति का शपथ, अनुच्छेद 60। ठीक है। अनुच्छेद 61 देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसकी चर्चा अनुच्छेद 61 में की गई है। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। ठीक है। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित भी कुछ है। तो इसमें अनुच्छेद 63 की बात कर लेते हैं। तो 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद। 64 में राज्यसभा का जो सभापति के तौर पे उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं उसकी चर्चा की गई है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, ये कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनको उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें राज्यसभा का अध्यक्ष होने के तौर पे वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 65 में देख लेते हैं। 65 में क्या है? अनुच्छेद 65 में है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए किसी भी स्थिति में, तो वैसे में राष्ट्रपति के कृत्यों यानी कार्यों का निर्वहन कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति करेंगे। किसमें बोला गया है? 65 में। ठीक है। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में बोला गया है ना। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 66 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है। फिर से एक और रिवीजन करते हैं हम लोग। भाग 5 का 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति, 54 में निर्वाचन, 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता और 60 में शपथ की बात करता है। ठीक है। 100 से 60 और 100 से शपथ। 61 में महाभियोग, पहले शपथ लेंगे उसके बाद महाभियोग उन पे लगाया जाएगा। 63 की बात कर लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, 64 में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, 65 में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति का पद किसी स्थिति में खाली हो जाए या रिक्त हो जाए। 66 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का चर्चा किया गया है। 71 देख लेते हैं। 71 में क्या है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो पद होता है उसके लिए चुनाव हो और उन चुनाव में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए तो वैसी स्थिति में विवादों का निपटारा कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट करती है। ठीक है। विवादों का निपटारा कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी, अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 72 में देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति जो क्षमादान देते हैं उसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति का क्षमादान, जिसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 72 में की गई है। राष्ट्रपति का क्षमादान यानी कि जब देखते हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट तक किसी अपराधी को सजा हो जाती है तो उसके बाद जो अपील किया जाता है वो किसके पास किया जाता है? राष्ट्रपति के पास किया जाता है। और राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो चाहे तो उसके अपराध को क्या करे? क्षमा कर दे या उसको टाल दे कुछ समय के लिए, या उसको क्या करे? उसकी सजा को कम कर दे। ये अधिकार किसके पास होता है? तो
राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, मंत्री परिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन की चर्चा किसमें किया गया है? 74 में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 75, अनुच्छेद 75 की बात करते हैं, है ना। अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद जो है उसके लिए उपबंध की चर्चा की गई। ठीक है, मंत्री परिषद के लिए उपबंध। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा की गई। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी वादी की चर्चा की गई। अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में किसकी चर्चा की गई है? भारत के महान्यायवादी, है ना, यानी कि अटॉर्नी जनरल। ये जो है संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन ये अपना भाषण दे सकते हैं, और ये जो होते हैं वो विधि के निपुण व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति को समय समय पे सलाह दिया करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 78 में क्या है? अनुच्छेद 78 में है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के नीति या जो विधि बनाएंगे उससे क्या करेंगे? अवगत कराएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या करेंगे कि राष्ट्रपति से विचार, राष्ट्रपति को सूचित कर देंगे अपने नीतियों के बारे में। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 79। 79 में क्या है? संसद का गठन का चर्चा किया गया है ना। संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ठीक है, 80 में इसको हम लोग तीनों को सरला के ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, है ना। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। 79, 80 और 81। संसद का गठन 79 में, 80 में राज्यसभा का गठन और 81 में लोकसभा का गठन। अनुच्छेद 84 देख लेते हैं। अनुच्छेद 84 में संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या अर्हता होनी चाहिए उसकी चर्चा की गई है। संसद सदस्य बनने के लिए अर्हता, क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए? अनुच्छेद 85 में क्या है? अनुच्छेद 85 में बोला गया है राष्ट्रपति सत्र को बुला सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं और सत्र का विघटन कर सकते हैं। वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में क्या है?
अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसकी चर्चा की गई है। 87 में क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण। उसके बाद देख लेंगे हम लोग 89। 89 में क्या है? तो 89 में राज्यसभा का जो सभापति, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति के बारे में चर्चा किया गया है, एवं उपसभापति के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 93 की बात कर लेंगे तो इसमें क्या है? अनुच्छेद 93 में संसद का लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा किसमें है? तो 93 में है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसकी चर्चा किसमें है? 93 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 100 को देख लेते हैं। 100 में क्या? अनुच्छेद 100 में निर्णायक मत की चर्चा की गई, और निर्णायक मत जो होते हैं वो अध्यक्ष महोदय डालते हैं। अगर सदन में कोई नियम या कानून बनाया जा रहा है और इस स्थिति में दोनों पक्ष का मत क्या हो जाए? बराबर हो जाए, यानी कि 50-50 हो जाए, तो वैसी स्थिति में अध्यक्ष महोदय अपना निर्णायक मत देते हैं। ठीक है, और यह निर्णायक मत जिस तरफ जाता है उनकी ही जीत होती है, उनकी बहुलता हो जाती है और उसी का प्रभाव उस कानून पर पड़ता है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 105। 105 में क्या है? 105 में संसद को जो विशेषाधिकार दिया गया है उसकी चर्चा की गई है, यानी कि संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार की चर्चा किसमें की गई है? वो किया गया है 105 में। अब देख लेते हैं 108 में क्या है? 108 में संयुक्त अधिवेशन। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। अगर सदन में कोई विधि आ रहा है और विधि जब आए तो क्या हो? दोनों पक्ष में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय दोनों पक्ष को बुलाते हैं और संयुक्त अधिवेशन करवाते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जबकि उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 110 में क्या? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 110 में किसकी चर्चा की गई है? धन विधेयक। धन विधेयक की चर्चा किसमें है? 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी चर्चा कौन करता है? इसकी पुष्टि करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति प्राप्त है वो अनुच्छेद 111 के तहत वीटो शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 111 में। और जो हमारा वार्षिक वित्तीय बजट जो होता है ना, बजट की चर्चा 112 में की गई। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसकी चर्चा किसमें है? 112 में। जो बजट में नहीं रहेगा वो आएगा लेखानुदान में, यानी कुछ ऐसे भी कार्य पे पैसे खर्च होते हैं जिसका हिसाब बजट में नहीं दिया जाता है, तो उनकी चर्चा कहाँ किया जाता है? उनकी चर्चा
लेखानुदान में किया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। 100 में निर्णायक मत, 105 संसदीय विशेषाधिकार, 108 में संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। 111 में वीटो शक्ति जो राष्ट्रपति को पास होती है, उसकी चर्चा अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 112 की बात करेंगे तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई, यानी कि बजट की बात की गई है 112 में। जो बजट में नहीं है वो किस में लिखा जाएगा? लेखानुदान में लिखा जाएगा। और लेखानुदान की चर्चा किस में की गई है? अनुच्छेद 116 में। अनुच्छेद 117 की बात करेंगे तो इसमें किया गया वित्त विधेयक की चर्चा। किसकी? वित्त विधेयक। 110 में धन विधेयक, 112 में बजट, 116 में लेखानुदान और 117 में वित्त विधेयक। ठीक है, जो आपको थोड़े से टफ लगते हैं उसको अगर 4-5 बार बोला जाए तो या देखा जाए तो क्या होगा? वो अनुच्छेद आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप देख लेते हैं अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में क्या है? तो अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा, संसद की भाषा का चर्चा किसमें किया गया है? 120 में किया गया है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उसकी चर्चा किसमें है? 123 में। इसका डिटेल हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे उसमें पढ़ लेंगे, है ना। अभी हम लोग बस इतना ही याद करने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 123 में है। अनुच्छेद 124 की बात करेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन है ना। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन का चर्चा किसमें किया गया है? अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 129 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का भी लेख न्यायालय होना। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। उसके अलावा देख लेते हैं अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात किसमें किया गया है? अनुच्छेद 131 में। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं अनुच्छेद 137, है ना। अनुच्छेद 137 की बात कर लेंगे तो इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, वो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो किसमें है? अनुच्छेद 137 में है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 जो है वो संबंधित है जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देती है। राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं उसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं। ये राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनकी सलाह को, सुप्रीम कोर्ट की सलाह को क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। 148 में कैग की चर्चा की गई। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी चर्चा किसमें की गई? अनुच्छेद 148 में। अब हमने बोला था कि आपको राष्ट्रपति से जो संबंधित अनुच्छेद 52 से 61 तक है उसको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए एक ट्रिक हम लोग याद करेंगे, है ना। पकानी को का दुओ दशम। ठीक है, अब 52 से 61 तक हम लोग देख लेते हैं। 52 में प
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ठीक है, अब देख लेते हैं पकानी, कोका, दुओ, दसम। ठीक है, 52वें पद की चर्चा, 53 में कार्य एवं शक्ति, 54 में निर्वाचन, 55 में निर्वाचन कोटा या निर्वाचन विधि, निर्वाचन कोटा या विधि, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद 57 में दोबारा निर्वाचन यानी कि पुनः निर्वाचन की चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद 58 में राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसकी चर्चा की गई है। 59 में पद के लिए जो शर्त है उसकी चर्चा की गई है और 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान है। 123 में अध्यादेश जो जारी करते हैं उसकी चर्चा है। 85 में सत्र सत्रावसान और विघटन की चर्चा की गई है और राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं वो 143 में वर्णित है। हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित जो पहला पार्ट था वो यहाँ तक था। इसके आगे का वीडियो आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपको और कुछ बेहतर देने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद।